हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर वापस आ गए हैं आप लोगों का डेवलपमेंट पार्ट 2 लेकर के। कल तक इस पे हम डिस्कशन किए थे इनकम एंड अदर कोर्स। इसको आगे प्रोसीड करेंगे अभी हम लोग। फिर कंपेयरिंग इनकम, कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, देन पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट तो हम लोग चले आते हैं, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी को आगे प्रोसीड करते हैं इनकम एंड अदर गोल। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कि सबसे बड़ा इनकम, किसी को भी कंपेयर करते हैं तो इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। कल बहुत सारी बातें बताई गई थी इसी के बारे में, लेकिन सिर्फ इनकम ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, जैसे इक्वालिटी है। लोग मिक्स्ड ऑफ गोल देखते हैं। इक्वालिटी है, फ्रीडम है, फ्रेंडशिप है, लव एटसेट्रा, ये सब भी है। अगर कोई आदमी अपना डेवलपमेंट चाहता है तो सिर्फ इनकम नहीं, वो तो था एक मटेरियलिस्टिक गोल था। materialistic goal which can be bought, और अगर हम इनकी बात करें, इन क्राइटेरिया की, तो ये हो जाते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। कल इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। Just same thing which can't be bought, can't be bought। तो हमारा क्या आता है? हमारा आता है कि सिर्फ इनकम, एक इनकम वन ऑफ द मोस्ट है, मोस्ट नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट। अगर हम लोग बात करेंगे तो वी पीपल फॉर द डेवलपमेंट, people want mix of goals, मतलब जितने भी गोल्स हैं उसका मिक्स होना चाहिए। उनकी इनकम भी अच्छी होनी चाहिए, इक्वालिटी भी होनी चाहिए, फ्रीडम भी मिलना चाहिए, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। जहाँ है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कंपनी का कल हम बोले थे, कल जैसा कि बताया गया था कि हम लोग इनकम को तो लेते हैं, पर कैपिटा इनकम के बारे में भी बता चुके थे। पर कैपिटा इनकम शॉर्ट में एग्जाम में कभी नहीं लिखना है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू किसी भी एरिया का, एक कंट्री का भी हो सकता है, एक एरिया का भी हो सकता है। अगर रांची का करोगे तो रांची का टोटल पॉपुलेशन, तो एक जनरल टर्म है टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम ऑफ दैट एरिया अपॉन विच कैन बी कॉल्ड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। इसी के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू करती है, जारी करना मतलब इशू करना। और वो क्या है? डिफरेंट कंट्रीज इनकम
इनकम को लिया जाता है, देयर कंट्रीज इनकम, नेशनल इनकम, वी विल टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेटर ऑन। तो नेशनल इनकम लिया जाता है, 3 कैटेगरी के कंट्री आ जाते हैं। एक हो जाते हैं रिच कंट्रीज, एक हो जाते हैं लो इनकम कंट्रीज, और एक हो जाते हैं मिडिल इनकम, जिसमें इंडिया आता है। मिडिल भी नहीं कहेंगे इसको कहेंगे लो मिडिल इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज। अब कैसे कैसे तीनों का कंपेयर किया जाता है यूएस डॉलर। हर कंट्री की आमदनी कितनी है, अगेन यूएस डॉलर। अब कितना है ये सोचने की बात है। तो यूएस डॉलर में जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तब कंट्रीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर रिच कंट्रीज की बात करते हैं तो 49,300 यूएस डॉलर, ये 2019 का रिपोर्ट है। अगर यूएस डॉलर 2,500 डॉलर है तो ये क्या हो जाता है, लो इनकम कंट्रीज है। अगर लो मिडिल इनकम जिसमें इंडिया आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिया का 6,700 यूएस डॉलर है। ये तो हो गई बात नेशनल इनकम की। जितने भी रिच कंट्री हैं, रिच कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, लो मिडिल को बोलते हैं अंडर डेवलप्ड बोलते हैं, लो मिडिल मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है अंडर डेवलप्ड। और इंडिया आता है उस कैटेगरी में जो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है। रिच कंट्री में भी है, कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, इन्हें पूरी तौर पर फाइनली दे आर नॉट कॉल्ड द रिच डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया जिनके बारे में हमने बात किया, जैसे कि हेल्थ स्टेटस है, फिर आगे आ जाता है एजुकेशनल फैसिलिटी, इक्वल बिहेवियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, एक यूएनडीपी जैसा कि कल हम बोले थे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो कंपेयर करता है कंट्रीज को उनके आमदनी के बेसिस पे। जैसे आ जाते हैं स्टेट वाइज, हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, अपने कंट्री में हम लोग चलते हैं, 3 स्टेट का नाम ले लेते हैं। इनका पर कैपिटा इनकम ले लेते हैं। पहला स्टेट आता है हरियाणा, दूसरा है केरला, तीसरा है पंजाब। थोड़ा पेइंग में इंक ले लेते हैं। हरियाणा का आता है 2,36,000 इन रुपीज। ये सारे रिपोर्ट है 2019 के। 2,36,147। केरला का आ जाता है 2,07,105। और जहां तक बिहार की बात आती है तो बिहार का हो जाता है 40,982। 82 दिस इज 82 यस। अब इस बेसिस पे बात करें तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कहाँ की है, पंजाब की, हरियाणा की है, केरला का उससे कहीं कम है। लेकिन हम लोग 2-3 बातों पर आराम है, सिर्फ ये नहीं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं HDI पे बात आ जाते हैं। आपने ले लिया होगा
विच इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर स्टेट का नाम ले लेते हैं। यहाँ पे सेम स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला, पंजाब, बिहार। बोर्ड में जो हम लिख रहे हैं वो है IMR। IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काउंट किया जाता है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ 1 ईयर। अब नोट्स आप लोगों को भेज देंगे, अदरवाइज बुक में इसका पूरा प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है। हम आप लोगों को बता देते हैं IMR क्या है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द 1 ईयर विच डाई अंडर द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ 1000 जितने बच्चे जन्म लिए उनमें से कितने बच्चे मर जाते हैं। तब जब हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब की बात, केरला की बात करते हैं और बिहार की, तो देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ 30 है, 7 है, 32 है। साफ साफ नजर आ रहा है बिहार में मोर्टेलिटी, जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से अधिकतर बच्चे खत्म मर जाते हैं, सबसे कम केरला का। इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है यहाँ पे LR, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बहुत सारे जगह पे बच्चों को देखा जाता है कि वो क्या करते हैं। लिटरेसी रेट हु वांट्स टू नोज टू रीड एंड राइट, नो, ये सही डेफिनेशन नहीं है। लिटरेसी रेट एनी पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 7 एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट। अब हम लोग यहाँ चले जाते हैं हरियाणा की, तो आप लोग देख रहे हैं हरियाणा 82 है, केरला का 94 है, और वहाँ इसकी बात करते हैं बिहार की, तो यहाँ सिर्फ 62%। ये दो हो गया। थर्ड आ जाते हैं हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो, फिर उसका डेफिनेशन हम अगर कमेंट में आप लोग बोलेंगे, हम नोट्स इसका लिख करके भेज देंगे आप लोगों को। नेट अटेंडेंस रेशियो है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ 14 to 15 ईयर्स, 14 से 15 साल के बच्चे अंडर द सेम एज ईयर अंडर द 100 हाउ मेनी आर लिटरेट, कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं। अब हरियाणा की बात करते हैं, केरला की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पे 61 है, 61%, यहाँ 83%, यहाँ 42%। साफ साफ नजर आ रहा है क्या डिफरेंस है। सिंपली केरला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो, लिटरेसी रेट हाई, नेट अटेंडेंस रेशियो ऑल्सो हाई। यही डिफरेंस बताता है कि कंपेयर करते हैं तो सिर्फ वहाँ का पर कैपिटा इनकम, कहाँ कर हरियाणा की पर कैपिटा इनकम अधिक थी केरला से, पर कैपिटा इनकम ऑफ केरला वाज लोअर देन दैट हरियाणा, बट इन द अदर एरियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज 7, वेरी लो, हाई लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो इज वेरी हाई। और ये क्यों हुआ, ऐसा होने के पीछे एक वजह है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केरला में ह्यूमन रिसोर्स पे मोर फोकस किया। मतलब केरला में जाएंगे तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन की फैसिलिटी भी अच्छी है। जब ह्यूमन अधिक लोग पढ़े लिखे होंगे वो उसका हेल्थ का भी, बिकॉज इन द 9th क्लास यू हैव स्टडीड एनी पर्सन कैन बी चेंज्ड इन एनीथिंग और एनी पर्सन कैन बी चेंज्ड इनटू रिसोर्स व्हेनेवर द इन्वेस्टमेंट, सो हियर इन्वेस्टमेंट इज डन, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये तो हो गया। यहाँ पे एक लाइन आता है जो कि हमारे पब्लिक फैसिलिटी वाले टॉपिक पे आता है। पब्लिक फैसिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में भी। व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटी यू हैव स्टडीड अंडर द हेड in civics lesson, the facilities which are provided by the government, facilities
provided by government at a reasonable cost. That means neither too much not too lower. अब यहाँ पे फैसिलिटीज है। अब हम लोग कहते हैं, क्या बात करते हैं, एक और बात आती है। एक लाइन है, मनी इन योर पॉकेट। कैन नॉट बाई एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है? अगर हम एक लोकालिटी में रहते हैं, क्या हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हैं? नो। कितना भी किसी के पास पैसा हो, वो पूरे एरिया को पॉल्यूशन फ्री नहीं कर सकता है। These facilities are only provided by the गवर्नमेंट। दूसरी बात, रोड्स फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, दी ऑल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर। सैनिटेशन, कोविड-19 का समय था, किसने प्रोवाइड कराया? वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन किसने प्रोवाइड किया? गवर्नमेंट। सो वेरी सिंपल, इट इज गिवन आल्सो, यहाँ दिया भी हुआ है, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट अ रीजनेबल कॉस्ट, दीज आर नोन एज द पब्लिक फैसिलिटी। सो ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दिस थिंग्स मीन, सारी चीजें मायने रखती है कि सिर्फ एक इनकम होना एडिक्वेट नहीं है। इसके अलावे एक्सेप्ट दिस ऑल अदर फैसिलिटीज आर आल्सो नीडेड, like the pollution free environment, infrastructure, facility of infrastructure, equal behavior, freedom, etc. etc. तो यही है पब्लिक फैसिलिटी। जिस कंट्री, जिस राष्ट्र की पब्लिक फैसिलिटी के प्रोविजंस जितनी अच्छी होंगी, वो कंट्री उतना डेवलप माना जाएगा। इसलिए कहा गया था, एक और भी था कि पर कैपिटा इनकम इज नॉट द एडिक्वेट क्राइटेरिया। इनकम पब्लिक, ये पर कैपिटा इनकम कभी भी परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं होता है। परफेक्ट क्राइटेरिया तब होता है जब हमारे पास पर कैपिटा इनकम भी लोगों की अच्छी हो, साथ में अदर फैसिलिटी। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड द मिक्स ऑफ द गोल्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका एक और मेथड है जिसको बोलते हैं BMI. Yesterday I had discussed little bit, I told about it. It is called Body Mass Index. ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है? हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि किस चिड़िया का नाम है बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? किसी भी एरिया में किसी भी व्यक्ति का वो अंडर नरिश्ड है, मीन्स कुपोषित बोलते हैं जिसको, फिट नॉट फिट। एक है फिट जिसको हम लोग बोलते हैं नरिश्ड, और तीसरा बोलते हैं जिसको ओवर वेटेड बोलते हैं। ओवर नरिश्ड नहीं बोलते हैं, ओवर वेटेड बोलते हैं। अब इसका क्या क्राइटेरिया है? तो उसके लिए हम लोग BMI निकालते हैं। पहले ही हम बता दे रहे हैं क्या है। एक पर्सन का अंडर 18 अगर आता है BMI, तो वो हो जाता है अंडर नरिश्ड। फिट कौन सा होता है? लेकिन अगर एक पर्सन का फिट होने के लिए 18 to 25 होना चाहिए, और मोर देन 25 है, तब वो पर्सन ओवरवेटेड है, ओबेसिटी का शिकार है, बुढ़ापा, ये मोटापे का शिकार है। उसका कभी भी, मतलब वो व्यक्ति कभी भी ठीक नहीं रहेगा। दैट पर्सन विल नेवर बी फिट इन हिज लाइफ, ही विल बी ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीजेस। अब हम लोग जानते हैं BMI। पहले तो हम लोग जान लिए कि BMI कितना होना चाहिए। BMI होने का एक तरीका है वेट इन kg by height
इन मीटर स्क्वायर। चलो सपोज हम लोग क्या करते हैं, वन पर्सन हैज द वेट 165, एक का जूम कर, हाइट ले लिए उसका 2 मीटर हाइट है, हाइट इज 2 मीटर स्क्वायर। ये क्या है 165/4, 4 जा 16। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा इस डेटा को बदल देते हैं, हाई बहुत हाई वेट हो जाता है, 110 कर देते हैं। 4 2 जा 8, 3 4 7 27.5। क्या आ गया, दिस पर्सन इज ओवरवेटेड, दिस मीन्स दिस पर्सन विल ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीज। तो ये हो गया हमारा बॉडी मास इंडेक्स, ये भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग एक आते हैं कैसे कंपेयर। वर्ल्ड बैंक तो इनकम के बेसिस पे कर ली, किसका कितना है, किसका पर कैपिटा इनकम हाई है, किसका पर कैपिटा इनकम लो है, किसका मिडिल में। अब हम लोग आते हैं यूएनडीपी, एक है ऑर्गेनाइजेशन। yesterday also I told about this, United Nation Development Program। ये एक रिपोर्ट बनाती है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको समझना बहुत जरूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, तो जितनी बातें अभी बताई गई हैं वो सारी बातें इसमें आ जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में सारी बातें आ जाती है। क्या क्या बातें आती है, उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम वेल ऑफ लेवल में हो, वहाँ लिटरेसी रेट ठीक ठाक हो, हाई हो, वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो हो, नेट अटेंडेंस रेशियो, और इसी के बेसिस पे हम लोग HDI को कैलकुलेट करते हैं। और अभी उसके बारे में आगे यही बात है कि 189 कंट्रीज का किया जाता है। ये HDI निकालने का एक फॉर्मूला है, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस इनरोलमेंट रेशियो, पेन में इंक, इनरोलमेंट, नेट इनरोलमेंट, मतलब जिन बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया, दाखिला, नेट इनरोलमेंट रेशियो प्लस, फिर से पर कैपिटा इनकम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पर कैपिटा इनकम को ले लेते हैं, उसको 3 से डिवाइड करते हैं, और HDI कितने कंट्रीज का निकाला जाएगा, 189 कंट्रीज का निकाला जाता है। 2021-22 तक का रिपोर्ट है। उसमें हमारे बगल का एक कंट्री HDI रेट बहुत हाई है। हम लोग देखेंगे एक टेबल बना हुआ है जिसमें श्रीलंका है, इंडिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। मतलब इनका बहुत लो है, 189 में इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, देयर कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। इतना होने के बावजूद श्रीलंका का जब हम बात करते हैं तो श्रीलंका का हमसे अच्छा है। श्रीलंका यहाँ पे 73rd पोजीशन पे है और हम लोग 132। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार दे आर वेरी वेरी लोअर ग्रेड कंट्रीज। और ये 132 तक का भी बात करता है। डेटा पे आप लोग कभी मत जाइएगा, डेटा इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग। इफ यू विल सी प्रेजेंटली by the net you will see this is 134 but you have to see 132, तुमको 132 देखना है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले आप।
एक ज़रूरी बात, आप लोगों को जिनको भी नोट्स की आवश्यकता हो हम उसको व्हाट्सएप के थ्रू अवेलेबल करा देंगे। आने वाले समय में टेलीग्राम पे भी वो उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, आगे जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, द लास्ट पार्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं आज के जमाने में? एज द पॉपुलेशन इज राइजिंग, we are using more and more resources and at a very fast rate. The pace of the using the resources, sustainability of development क्या बोलता है? Development in such a way, इस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट करें that present demand is fulfilled without compromising। मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग का यहाँ मतलब होता है डिस्टर्बिंग, नॉट कॉम्प्रोमाइज कर दे, डिस्टर्बिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की आवश्यकताओं को हम लोग डिस्टर्ब ना करें। और 1 मिनट पेन का इंक भर लेते हैं, जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हमारे पास 2 तरह के रिसोर्सेज हैं। एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, एयर, वाटर, सनलाइट, बट स्पेशली दिस एंड दिस ऑल्सो, द वे वी आर यूजिंग दिस, देयर विल बी द नो यूजेबल पार्ट ऑफ दिस विल बी अवेलेबल टू अस। जिस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका यूजेबल पार्ट हमारे पास नहीं मिलने वाला है, तो ये ध्यान रख लीजिए। और नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, जिसको एग्जॉस्टिबल भी बोलते हैं। सिंपली अगर हम लोग बोले तो इसको एक ही नाम देते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। कोल, सी फॉर कोल एंड पी फॉर पेट्रोलियम। The way, the speed in which we are using this in coming 25 to 30 years, क्या होगा इस दुनिया का? We will not get the fossil fuels, coal and petroleum will be fully exhausted from that. Now अगर हम लोग स्टेट कंट्री वाइज करते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम एक टेबल है, डेटा है। क्या डेटा है? 3 कंट्रीज के बारे में डेटा है। 3 कंट्रीज, 3 एरिया। एक मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट सऊदी अरेबिया, तेहरान, सीरिया एक्सेट्रा, मिडिल ईस्ट कंट्री है। देन यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और थर्ड है वर्ल्ड वाइड। कितना रिजर्व प्रेजेंट है इन मिलियन बैरल? बैरल। लास्ट 4 कितने दिनों तक चलेगा? एक एक करके हम लोग डेटा पे चले जाते हैं। मिडिल ईस्ट में 808 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। और अगर यूएसए की बात करें तो 50 मिलियन बैरल आ जाता है। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 1697 मिलियन बैरल। इट इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेट किया जा रहा है, जैसा कि पहले भी हम बोले, आने वाले 25 to 30 ईयर्स ये सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे। we will have to depend upon the other sources of the energy।
एंड इसके बाद आ जाते हैं लास्टिंग कितना है। अगर लास्टिंग है तो मिडिल ईस्ट में ये 70 ईयर्स चलेगा, ये 10.5 चलेगा, ये 50.2 ईयर्स चलेगा। तो हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि प्रेजेंट का डिमांड भी फुलफिल हो जाए, द प्रेजेंट डिमांड इज ऑल्सो फुलफिल एंड द फ्यूचर डिमांड इज ऑल्सो नॉट डिस्ट्रक्टेड, बर्बाद न किया जाए, डिस्ट्रॉय। सो ये आप लोगों का लेसन फुली फिनिश हो जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी, डेवलपमेंट का पूरा कंसेप्ट समझा, लेसन ओवर होता है। जिन्हें भी ज़रूरत हो, अगर वो चाहे तो इसका नोट्स मुझसे मांग सकते हैं। लेकिन एक और बात है, सबसे बड़ी बात, अगर वीडियो पसंद आया है, यहीं से हम लोग एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। और आगे आने वाले समय में हम बनाते रहेंगे एजुकेशनल वीडियोज़, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, ऑल्सो हिस्ट्री, civics, geography, each subject I will make the videos and all the videos will give you something. So इतना कहते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर अगले सेशन में आप लोगों के साथ मिलेंगे। थैंक यू।